नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक इतिहास का टॉपिक लेके आई हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसा नाम जो हर विद्यार्थी ने इतिहास में अवश्य पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि किसी समय में शायद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। जिस प्रकार आज के समय में कई प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, ठीक उसी प्रकार उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगर मैं ये कहूँ कि आजकल ये कंपनियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे कुछ भी नहीं, उसके सामने कहीं नहीं ठहरती, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी एक खुफिया एजेंसी थी, जैसी भारत की आजकल रॉ है। लाखों की फौज थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कारोबार बिजनेस करने के लिए भारत में आई। भारत में इस कंपनी के 2.5 लाख से अधिक लोगों की फौज थी। इस कंपनी में किसी भी कर्मचारी को आसानी से नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी पाने के लिए कर्मचारी के पास बहुत तगड़ी सिफारिश होनी चाहिए थी। कंपनी में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी काम करती थीं। उस समय कंपनी में कुल 24 निदेशक थे। जितनी नौकरियां होती उससे कहीं अधिक मात्रा में उसकी एप्लीकेशंस आती। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की सिफारिश निदेशक करता था तो उसकी नौकरी पक्की और वेतन भी बहुत अच्छा। यानी ये कहें कि काबिलियत से ज़्यादा सिफारिश की महत्ता थी तो गलत नहीं होगा। अगर किसी कर्मचारी की सिफारिश काफ़ी सॉलिड है तो उसे कंपनी को नौकरी के लिए आज के हिसाब से लगभग 33 लाख रुपए देने पड़ते थे। शुरू में ये 3 साल के लिए और उसके बाद 5 साल के लिए बिना वेतन के भी काम करवाते थे। धीरे धीरे ये कंपनी इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई कि इसने अपना एक ईस्ट इंडिया कॉलेज शुरू कर दिया, जहाँ पर कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस कंपनी का कार्यालय, हेड ऑफिस लंदन में लीडेन हॉल इलाके में था। इसके मुख्य द्वार पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज III की लड़ाई करते हुए मूर्ति लगी हुई है। इसकी इमारत में कहीं शेर को शिकार करते हुए दिखाया गया तो कहीं टीपू सुल्तान का सोने से जड़ा सिंहासन। और सबसे मुख्य विशेषता थी इस कंपनी की उनका अनुशासन। सीनियर कर्मचारी की देखरेख में ही जूनियर्स काम करते थे, यानी सीनियर हर निगरानी रखते थे उनकी। सभी कर्मचारियों को नाश्ता और भोजन दिया जाता था, दोनों ही प्रकार का मनपसंद भोजन, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी। और अच्छा काम करने के लिए बोनस भी, यानी कि विदेशी यात्रा का कूपन भी दिया जाता था, ताकि कर्मचारियों का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ सके और वो और मेहनत के साथ अच्छे से काम कर सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस तरह से अपना व्यापार फैलाया। लंदन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर लागू किया, जिसमें यह बताया गया कि लंदन की व्यापारिक कंपनियां पूर्वी देशों में व्यापारिक मोनोपोली स्थापित कर सकती हैं, अपना एकाधिकार। इसके बाद से ही कंपनियां पूर्वी देशों में व्यापार करने का सपना देखने लगी। 31 दिसंबर 1600 को जॉन वॉट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का गठन मसाले, कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम के व्यापार के लिए किया गया। इस कंपनी को जॉन कंपनी भी कहते हैं क्योंकि इसका संस्थापक कौन था? जॉन वॉट्स। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों की छूट दी थी, लेकिन धीरे धीरे भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर इस कंपनी का अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था विलियम हॉकिंस, जो 1608 में कंपनी का पहला जहाज हेक्टर के साथ भारत में के सूरत में आया। जहाज का नाम फिर से सुन लीजिए, हेक्टर। उस जहाज में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। और उस समय भारत के मुगल शासक थे जहांगीर, यानी कि जहांगीर मुगल सम्राट के समय विलियम हॉकिंस एक व्यापारी यहाँ पर आया था।
लेकिन वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए व्यापारिक संधि करने में असफल रहा। उसके बाद 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सर थॉमस रो आए। उसने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की। उसने बादशाह जहांगीर से एक याचक के रूप में भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। तभी से भारत में गुलामी प्रथा शुरू हुई और सर थॉमस रो की यात्रा ही भारत को गुलामी की तरफ ले गई। थॉमस रो भारत में लगभग 3 साल रहा और भारत के अलावा बंगाल से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की छूट दिलाने में वो सफल रहा। इंग्लैंड वापस जाने से पहले लगभग 3 महीने या 6 महीने पहले पुर्तगालियों ने सूरत के बंदरगाह पर जब हमला बोला तो मुगलों ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। उस समय सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह शाहजहां को राजी किया कि इस सहायता के बदले में कंपनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इस समय यहाँ पर देखिए मुगल बादशाह चेंज हो गए हैं, यहाँ पर शाहजहां हैं। यहीं से हिंदुस्तान इंग्लैंड के अधीन होता चला गया। और सन 1857 में जब सेना का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के कारण इस कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी को यानी कि 1874 को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी में से कई प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में। किसने की? जॉन वॉट्स ने। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? जॉन कंपनी के नाम से। पहला व्यापारी जो यहाँ पर आया भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का, विलियम हॉकिंस। आप हॉकिंस प्रेशर कुकर के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। कौन सा व्यापारी यहाँ पर व्यापारिक संधि करने में सफल रहा, तो वो थे सर थॉमस रो। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये व्यापारी आए तो उस समय यहाँ का मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।